कोई जरूरत नहीं है किसी की भी वहां जाने की। आप सब क्या भूल गए? जब साकिब को हार्ट अटैक हुआ था तो फारूक भाई ने क्या क्या बातें सुनाई थी हमें। अम्मी, ये कोई मौका है भला ऐसी बातें करने का? तुम तो चुप करो। ये जो ताजी ताजी हमदर्दी जागी है ना तुम दोनों के दिलों में, इसे अपने तक महदूद रखो। और बेटा, तुम आयला के साथ फौरन निकलो, मैं बाकियों को लेकर आता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए शमसा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा हूं भाई, भूल जाओ। और जो जख्म अपनों से लगता है ना दिल पर, वो हमेशा हरा रहता है। छोड़ दो पारफा भाभी से ये मुकाबलेबाजी, से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम यहां क्यों बैठे हो? जाओ भाई, जाओ, फौरन जाओ, जाओ। शाबाश आयला, जाओ। तुम चलोगी साथ या नहीं? कोई फजूल बात मत करना। मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। आयला से बात करना चाहती हूँ मैं। आई एम सॉरी आयला। कल रात मैंने सोचा कि एक चांस तो लेना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी कहाँ। और जैसे लड़के किस्मत से मिलते हैं आयला। बहुत अच्छा लड़का है वो, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी दीवार थी जिसमें सर पटक पटक के भी मुझे कुछ हासिल ना हुआ, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। होगी तुम्हारी बात मुकम्मल? हाँ, हो गई। जा रही हूं मैं आज शाम को पापा के साथ सऊदी अरेबिया, और शायद दोबारा कभी ना मिलूं। बहुत अच्छा है। खुदा हाफिज। चलो आयला। तुम एहतशाम को देखने भी नहीं जाओगी हॉस्पिटल? नहीं, मेरा इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ है। वैसे भी हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं रहा जो मैं उससे मिलने जाऊं। तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। बुआ, सामान ले आए बाकी का। और जैसे लड़के किस्मत से मिलते हैं आयला। बहुत अच्छा लड़का है वो, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी दीवार थी जिसमें सर पटक पटक के भी मुझे कुछ हासिल ना हुआ, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। आयला, आयला, तयम्मा, बेटे मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो?
ये आप कैसी बातें कर रही हैं ताई अम्मी? आप प्लीज हौसला करें। हमारी माँ से मेरा दुश्मनी में मैं बहुत आगे बढ़ गई। आला तालीम में याफ्ता होने का गुरूर मुझे बस ले डूबा। और जैसे आदत ही हो गई मुझे हर एक को हकारत की नजर से देखने की। और मैं ये भूल गई थी कि अल्लाह देखने वाला है, उसकी नजर भी मुझ पर है, वो हिसाब लेगा मुझसे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटे। बस पता नहीं क्या जिद थी मुझे कि शम्स की बेटी को बहू नहीं बनाऊंगी बस। और इन सब बातों में मैं अपने बेटे की खुशियों से खिल गई। मेरा शामी उसको तो मैंने कभी इंसान ही नहीं समझा ना। तो बस अल्लाह ने औलाद दे दी मुझे कि मैं उस पे हुक्मरानी करूं। और आज मेरी औलाद ऐसी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। ताई अम्मा हौसला करें प्लीज। ऑन बेटे, तुमसे तो मैं नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। अच्छी माँ नहीं बन सकी तो कोई और रिश्ता क्या निभाना था मैंने। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को माफ कर देना और दुआ करना मेरे बेटे की। कैसी बातें कर, मैं आप सबको माफ कर चुका हूं। और खुदा जानता है कि फैक्ट्री खरीदने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मामू जान को उनकी नजरों में गिराऊं। फैक्ट्री खरीदना इसलिए जरूरी था कि मैं खानदानी बिजनेस को बचा सकूं। जानता हूं बेटा, हमारा खून इतना भी खराब नहीं है।